हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के लिए, जो है हमारी विलो और एबव। दोस्तों हम विलो और एबव दोनों ही प्रीपोजिशंस के यूज़ समझेंगे और उनको समझेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं सेंटेंस में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एबव का जो अर्थ है वो ऊपर, यानी जब किसी भी बात में ऊपर का सेंस आता है तो वहाँ हम एबव का यूज़ करते हैं। और जब विलो का जो मतलब है वो नीचे के लिए, यानी जब किसी भी सेंटेंस पे एक नीचे का सेंस आएगा, ठीक है, तो वहाँ हम विलो का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इन दोनों को ही समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट नोट डाउन किए हैं, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। अगर इन पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो आपको विलो और एबव में फ़र्क करने में या समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है सूची लिस्ट में ऊपर या नीचे। ऊपर के लिए आप समझ गए यानी एबव, और नीचे के लिए विलो। यानी जब किसी भी सूची में, लिस्ट में कोई नाम या कोई चीज़ ऊपर होती है, ठीक है, तो वहाँ हम एबव का यूज़ करते हैं। और वहीं किसी का नाम या कोई भी चीज़ सूची में मतलब नीचे होगी तो वहाँ हम विलो का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है हमारा दोस्तों निराकार, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर। अब निराकार यानी एब्स्ट्रैक्ट को आपने मेरी नाउन वाली वीडियो लेक्चर में समझ लिया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ जाएंगे। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट से भी अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो हमारी एबव, और अगर वो नीचे है तो हम विलो का यूज़ करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, किसी स्तर यानी कि लेवल से ऊपर और नीचे। ऊपर के लिए एबव और नीचे के लिए विलो। यानी जब कोई भी चीज़ किसी लेवल से ऊपर है या नीचे है तो वहाँ भी हम एबव और विलो का यूज़ करते हैं। अब हम इन तीनों ही पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेंटेंस यानी एग्जाम्पल्स को देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यह लिखा हुआ है उसका नाम मेरे नाम से ऊपर है, ठीक है, तो हिज नेम इज एबव माई नेम, ठीक है, यानी कि उसका नाम मेरे नाम के ऊपर है। तो भाई लिस्ट में क्या है, लिस्ट में एक लेबल है, ठीक है, यानी कि उसमें मेरे नाम से ऊपर है उसका नाम, ठीक है, तो ऊपर के लिए हम यहाँ एबव का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार देखिए सेकंड है कि पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज एबव लव, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, ये इसमें मनी और लव दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मनी जो पैसा है वो आपका प्यार से ऊपर है, तो ठीक है, यहाँ पे जो एबव है वो ऊपर के लिए। थर्ड है आपका, देखिए दोस्तों, बत्तख पानी के ऊपर है, ठीक है, बत्तख को हम डक कहते हैं, DUCK, डक, डक मानी बत्तख। अब दोस्तों पानी की भी तो एक लेयर होती है, उसका भी तो एक लेवल है, एक स्तर है। तो यहाँ जो बत्तख है वो कहाँ है, वो भाई पानी के ऊपर है, उसका भी एक मतलब लेवल है वाटर का, तो वो वाटर के ऊपर है, तो यहाँ पे एबव इसलिए आया। तो यहाँ हम कहेंगे द डक वाज एबव द वाटर या वाटर। तो इस तरीके से हम एबव का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बिलो को देखें तो देखिए, मैंने कहा मेरे 10वीं में 90 मतलब 90% से नीचे या कम है अंक, ठीक है, तो यहाँ है आई स्कोर्ड विलो 90% इन 10th। भाई देखिए 90% का एक लेबल है, एक स्तर है, भाई उससे मेरे कम है, तो यहाँ हमने विलो दे दिया। इसी प्रकार है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 9 से यानी कि 9 से कम है, तो यहाँ 9 क्या है, 9 एक लेबल है, एक स्तर है, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिएक्टर स्केल इज विलो 9, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बिलो है ये नीचे के लिए दर्शा रहा है कि भैया ये एक लेवल से नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका स्तर तुमसे नीचे है। हम कहते हैं भाई कि उसका स्तर तुमसे नीचे है या मेरा स्तर उससे ऊपर है, ऐसी बातें हम लोग करते हैं। तो देखिए उसका स्तर तुमसे नीचे है, भाई सीधी सीधी स्तर लेवल की बात की है, ठीक है, और नीचे है तो नीचे के लिए हम बिलो लगाएंगे, भाई हिज लेवल इज बिलो योर्स, ठीक है। अब यहाँ हमें बार बार लेबल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने योर में एस लगा दी, यानी कि यहाँ बात समझ में आ जाती है कि भाई हिज लेवल यानी लेबल की ही बात हो रही है, ठीक है, हिज लेवल इज बिलो योर्स, तो यहाँ हम बिलो का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम विलो और एबव का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपने विलो और एबव को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको किसी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मतलब इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस बेसिक नॉलेज को अच्छे से रीड करिए और इनको याद रखिए।